आज की जो हमारी वर्कशीट है ये वर्कशीट कुछ विशेष है, क्योंकि पहले जो आपकी कंपाइल वर्कशीट आती थी 3 to 5, अब वो अलग अलग आ रही है। तो अब तीसरी क्लास की वर्कशीट अलग होगी, चौथी क्लास की वर्कशीट अलग होगी और पाँचवीं क्लास की वर्कशीट अलग होगी। तो इसमें जो क्रम संख्या दिया है वो जो कंपाइल वर्कशीट आती थी उसी से रिलेटेड दिया है, इसको 85 कर दिया है। और अब से आपको सारे अलग अलग क्लास के वर्कशीट देखने होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 5 की वर्कशीट हिंदी की है, ये हिंदी कार्यपत्रिका है, हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें कि हम लोग पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ को पढ़ेंगे। और पाठ का नाम है राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है। लोक कथा किसे कहा जाता है? तो गाँव में जो लोगों के बीच कुछ कथाएं कही जाती हैं, एक दूसरे से कुछ कहानियां कही जाती हैं, उसको लोक कथा कहा जाता है। तो इसी लोक कथा को आपके इस बुक में रखा गया है, रिमझिम किताब में रखा गया है, और इस लोक कथा का नाम है राख की रस्सी। तो इस राख की रस्सी में हम लोग सीखेंगे संज्ञा के भेद। चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि आप पर सारे वीडियो पहुंचते रहें। चलिए करें। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों में कुछ बातें करेंगे। एक मिनट। हाँ, कह रहा है कि इस पाठ में जो संज्ञा शब्द आए हैं उन संज्ञा शब्दों में से कुछ बातें हम करेंगे। हम पढ़ चुके हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पीछे के वर्कशीट में हमने जाना है संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को या फिर किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा जो है एक नाम वाला शब्द है, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी बातें हमें याद रखनी है। चलिए आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? तो यहाँ संज्ञा के 3 भेद दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप इन तीनों भेद के डिफिनीशन सुन लीजिए, उसके बाद उदाहरण समझाऊंगा और देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति के लिए हो, वैसा नाम जो किसी खास एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक जानवर का हो। जैसे आप देख लीजिए मोहन। मोहन कहने से क्या अभिप्राय होता है कि मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है। शेर मतलब किसी एक जानवर का नाम है शेर। केला ये किसी एक फल का नाम है और दिल्ली एक जगह का नाम है। बाजरा एक अनाज का नाम है। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि वैसे शब्द जिनसे पूरी जाति की समझ हो, ऐसा लगे कि पूरी जाति के बारे में कहा जा रहा है, किसी एक के बारे में नहीं कह के पूरी जाति के बारे में कहा जा रहा है। जैसे जानवर, तो जानवर में कौन सा जानवर? सारे जानवर आ गए। फल, फल में कौन सा फल? सारे फल आ गए। शहर में एक शहर नहीं आया, सारे शहर आ गए, तो शहर जातिवाचक संज्ञा है। अनाज में भी कोई एक खास अनाज की बात नहीं हो रही है, सारे अनाजों की बात हो रही है, इसलिए अनाज भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट कह रहा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में अगर किसी का भाव दिखता हो, किसी के गुण दिखते हों, ठीक ना, कोई लक्षण दिखता हो, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। तो आपने समझ लिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब चलिए, अब यहाँ प्रश्न 1 है। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, तो फूल, फूल क्या हुआ? फूल जातिवाचक संज्ञा, इसमें सारे फूल आ जाएंगे, तो इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है। जैसे गुलाब का फूल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, कमल का फूल व्यक्तिवाचक संज्ञा, सूरजमुखी का फूल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसी तरह से आपको भी 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखने होंगे। इस साइड जितनी भी नामें दी गई हैं, जितने भी संज्ञा हैं, वे सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हैं, और हम इस साइड जो भी लिखेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब देखिए
यहाँ आपको फल के बारे में लिखना है और 3 लिखना है। तो फल में आप क्या लिख सकते हैं, फल तो सारे फल आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसको आपको व्यक्तिवाचक में बदलना है, तो फलों में आप लिख लीजिए केला। केला क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, केला के बाद संतरा, संतरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और संतरा के बाद क्या लिखोगे बच्चों, संतरा के बाद आप कुछ भी लिख दो, अनार लिख दो, अनार व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इन सबको मिला दो तो ये हो जाएगा फल, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए। अब देखिए, अब है पक्षी। तो पक्षी में सारे पक्षी जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा हो गए। लेकिन अगर किसी एक एक पक्षी का हम नाम लिखें, जैसे आप लिख दो कोयल, तो कोयल है तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कोयल व्यक्तिवाचक, कौवा व्यक्तिवाचक, क्योंकि इससे खास पक्षी का बोध हो रहा है, कौवा। ठीक ना। और गोरैया, गोरैया ये भी खास पक्षी का बोध हो रहा है, जिससे क्या समझ में आता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। अब कर ऐतिहासिक इमारतें। तो ऐतिहासिक इमारतें में बहुत सारी इमारतें आ जाती हैं, लेकिन उसी तरह आप कहो ताजमहल, ताजमहल, लाल किला, लाल किला, और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे ऐतिहासिक इमारतें कहोगे तो उसमें सारी इमारतें आ जाएंगी, लेकिन जब लाल किला कहोगे तो किसी एक इमारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जब भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिस शब्द से पूरे जाति का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया आपके जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। यहाँ कह रहा है कि नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों मैं आपको यहाँ छांट कर दे देता हूँ, आप लोग इसे अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिख लेना। जैसे कि हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को सॉर्ट आउट करेंगे, इसको छांटेंगे। ठीक, बारी बारी से इसी में तीनों को छांटेंगे। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लीजिए और व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखिए। यहाँ देखिए लोनपोगार, लोनपोगार जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और तिब्बत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये दोनों एक व्यक्ति का नाम है और एक जगह का नाम है। और सौनग वसैन गाम्पो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सौनग वसैन गाम्पो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह भी एक खास नाम है। तो आपने देख लिया भेड़े, भेड़े भी जो है एक खास जानवर का है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और शहर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। एक लड़की, लड़की जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन एक लड़की है, तो जब यहाँ एक लड़की का बोध दिया हुआ है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, लोनपोगार के बेटे, ठीक, तो ये बेटे ये व्यक्तिवाचक नहीं आएगा। लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे इसलिए। हाँ, राख, राख व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रस्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। एंड देन हाँ, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिस्ट हो गए। आप इसको ढंग से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जातिवाचक संज्ञा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे, अपने जो आपकी कॉपी होगी आप उसमें लिख लेंगे। अब हमें जानना है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा करते हैं। चलिए, जातिवाचक संज्ञा में राजा, राजा शब्द तो बहुत सारे राजा होते हैं, लेकिन किसी खास राजा के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ खास का ही बात किया गया है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो मंत्री थे, एक मंत्री थे। शहर देख लीजिए, ये हो गया जातिवाचक। एक लड़की,
यहाँ फिर आप लोग देख लीजिए कि अगर 100 भेड़ों की चर्चा है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर एक भेड़ रहता तो व्यक्तिवाचक होता। उसमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक जो लिखा था उसमें से आप इसको हटा दीजिएगा। 100 भेड़ें हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। और अगर सिंपली लड़की की बात की जाए तो ये लड़की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन एक लड़की अगर उसमें एक जोड़ देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक, अब चलिए अब देखिए कि अब क्या करना है हमको, तो भाववाचक संज्ञा देखना है। तो भाववाचक संज्ञा को भी हम लोग अब सॉर्ट आउट करते हैं। आपने जातिवाचक लिख लिया, शहर, लड़की, भेड़, एंड नेक्स्ट हाँ राजा को भी, अगर एक राजा है तो यह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन सिर्फ राजा लिखा हुआ है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आप राजा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे राजा होते हैं, किसी एक राजा के बारे में अगर इंडिविजुअल आपको कहा जाए तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो चलिए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। आप यहाँ भाववाचक संज्ञा देख लीजिए। तो भाववाचक संज्ञा में इसमें क्या हो सकता है, समझदारी, समझदारी भाववाचक संज्ञा है। चालाकी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा परखना, तो इस तरह से आप इसके भाववाचक संज्ञा को लिख लेंगे। इसमें हम लोगों ने 3 भाववाचक संज्ञा निकाला। एंड नेक्स्ट अब आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। इसको मैं बता देता हूँ क्या करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव में अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए और बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि आपको बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दिलाना है कि कौन सी चीज़ जातिवाचक है और कौन सी चीज़ व्यक्तिवाचक है, और उस संज्ञा की अवधारणा को बच्चों के मन में बैठाना है। तो इसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है एक, जो कि आपको करना चाहिए। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आपके हाथों पर जो कोविड-19 के कीटाणु होंगे, जो वायरस होंगे, वो धुल जाएंगे और आप उस बीमारी से बच जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।